नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 21 तारीख को भारत बंद बुलाया गया और भारत बंद कामयाब रहा। जो लोग भी सड़क पर आए उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, सरकार तक बात पहुंची भी। लेकिन दोस्तों ऐसी क्या वजह है कि सरकार बातें सुनकर भी अनसुना कर रही है। ऐसे लगता है कि सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला दोस्तों इस समय मोदी सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। मोदी सरकार इस समय डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि भारत बंद क्यों बुलाया गया था? भारत बंद सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बुलाया गया था कि ये जो फैसला है इस फैसले को पलटा जाए। ये फैसला किसी भी राज्य में लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फैसला असंवैधानिक है। ये फैसला SC ST समाज के खिलाफ है। और ये दोस्तों मैं कहूँ तो आप मेरी बात झूठ मान लीजिए, लेकिन ये तो बड़े बड़े चिंतक कह रहे हैं। खुद बसपा सुप्रीमो कह रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो असंवैधानिक है। ये फैसला SC ST समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों अगर इस समय देखा जाए तो SC ST समुदाय में इस फैसले को लेकर रोष है। और 21 तारीख को आपने वो तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से लोगों ने भारत बंद में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि ये सरकार अगर चाहे तो एक मिनट में उनका काम हो जाएगा। लेकिन ये सरकार कहती है कि हम SC ST के हितैषी हैं। लेकिन दोस्तों अब साबित हो गया है कि ये सरकार SC ST हितैषी है या विरोधी है। आप खुद दोस्तों समझदार हैं, आप समझिए। दोस्तों SC ST आरक्षण के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा अगर कोई नेता देश में एक्टिव है तो वो हैं BSP सुप्रीमो मायावती जी। दोस्तों उनकी नज़र केंद्र सरकार की हर एक एक्टिविटी पर है। जब SC ST के सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी कि इस फैसले को आप रद्द कराइए, संविधान संशोधन बिल लाइए, तो सरकार ने आश्वासन दिया, कहा ठीक है हो जाएगा। लेकिन दोस्तों नहीं हुआ। आश्वासन धरा का धरा रह गया और लोग अभी भी नाराज़ हैं। इस बीच दोस्तों मायावती जी ने 5 बड़ी बातें कही हैं। एक बार फिर से दोस्तों मायावती जी ने अभी 5 बड़ी बातें कही हैं। आज हम इस पर दोस्तों विस्तार से आपसे चर्चा करना चाहते हैं। पहली बात मायावती जी ने ये कहा है कि केंद्र सरकार अभी तक सो रही है। भारत बंद के बावजूद मोदी सरकार नहीं जागी है, मोदी सरकार गंभीर नहीं है। ये अपना SC ST विरोधी रवैया अपनाए हुए है। और मोदी सरकार को चाहिए था कि भारत बंद जिस तरीके से SC ST समाज ने बुलाया उसके भावनाओं का कम से कम कदर करना चाहिए कि ये लोग बेफालतू में सड़क पर नहीं आए हैं और मैंने फालतू में इनको समर्थन नहीं दिया है। दोस्तों यहाँ मायावती जी की प्रतिष्ठा का सवाल है, साख का सवाल है। मायावती जी क्योंकि इसको लीड कर रही हैं। अगर मोदी सरकार ने दोस्तों इस पर गंभीरता नहीं दिखाई, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई संविधान संशोधन बिल नहीं लाए, तो फिर दोस्तों जो SC ST वोटर हैं वो बीजेपी से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो संदेश है मायावती जी का वो दोस्तों बिल्कुल जा चुका है। दोस्तों मायावती जी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि ये जो फैसला आया है ये मोदी सरकार की वजह से आया है, RSS की वजह से आया है। ये लोग चाहते थे कि SC ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण हो, क्रीमी लेयर हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने EWS आरक्षण दिया, 10% आरक्षण दिया, उसमें क्रीमी लेयर नहीं ढूंढेंगे। सवर्णों को आरक्षण दिया तब भैया इन लोगों ने कोई क्रीमी लेयर नहीं ढूंढी। लेकिन शोषित वंचित पीड़ित समाज में इनको क्रीमी लेयर नज़र आ रहा है। जिन जातियों को सालों से कई सालों 1000 सालों तक दोस्तों प्रताड़ित किया गया, शिक्षा से दूर रखा गया, उन जातियों में इनको क्रीमी लेयर नज़र आ रहा है। कोई अच्छा कपड़ा पहन ले, घोड़ी पर बारात निकाल दे, मूछें ऊपर कर ले तो इनको वो क्रीमी लेयर नज़र आता है। तो मायावती जी कह रही हैं लचर जो पैरवी है सुप्रीम कोर्ट में,
ये मोदी सरकार ने लचर पैरवी इसीलिए की जिससे ये फैसला मोदी सरकार के पक्ष में आ जाए। मोदी सरकार को तो SC ST वोट देते नहीं हैं, लेकिन मोदी सरकार ये फैसला लागू करवा कर कुछ लोगों का वोट लेना चाहती है। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं वो जाहिर तौर पर मोदी के समर्थक हो सकते हैं, वो जाहिर तौर पर बीजेपी के समर्थक हैं। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हैं, जाहिर तौर पर वो मायावती जी के साथ हैं। तो यहाँ दोस्तों दो गुट बना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ तो भाजपा के साथ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराजगी तो मायावती जी के साथ। तो यहाँ लचर पैरवी की दोस्तों मायावती जी बात कर रही हैं। दोस्तों वहीं बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि हमने लचर पैरवी बिल्कुल नहीं की। तो मायावती जी कह रही हैं कि ठीक है, तुमने लचर पैरवी नहीं की तो एक काम करो, संविधान संशोधन बिल लेके आओ। संविधान संशोधन बिल लेके आओ, पता तो चले तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारी सोच क्या है। तुमने नहीं पैरवी की तो फिर कैसे फैसला आ गया। दोस्तों बाकायदा अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में डिबेट किया, इसको लेकर दलीलें दी थी। मायावती जी ने इस तरफ भी इशारा किया है, कहा है कि अगर गलती हुई तो गलती के लिए सॉरी बोलो, और फिर एक रास्ता है संविधान संशोधन बिल लेके आओ। दोस्तों मायावती जी आगे कहती हैं कि अगर बीजेपी सरकार संविधान संशोधन बिल नहीं लाती है तो आप समझ जाइए एक बड़े हित का वो नुकसान कर रही है, और ये आरक्षण विरोधी सरकार है। इसका जो रवैया है वो आरक्षण विरोधी, SC ST आरक्षण विरोधी है मोदी सरकार। दोस्तों अभी तक जिस तरीके से अड़ियल रवैया बीजेपी द्वारा अपनाया गया है, उससे मायावती जी इसी नतीजे पर पहुंची हैं कि ये जो सरकार है SC ST आरक्षण विरोधी है, ये हितैषी नहीं है। वहीं दोस्तों मायावती जी ने तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन में जो लोग शामिल हैं, उन पर भी हमला बोला, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हैं, क्योंकि दोस्तों उनका जो स्टैंड है इसमें लचर रहा। भारत बंद में इन पार्टियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। इनके कुछ नेता तो कहीं कहीं दिखे, लेकिन संपूर्ण रूप से जिस तरीके से मायावती जी ने सबको समर्थन दिया, इन लोगों ने दोस्तों नहीं किया। और मायावती जी कह रही हैं इनकी चुप्पी भी घातक है। ये लोग चुप हैं और इनकी चुप्पी घातक है। ये लोग भी मोदी सरकार की तरह ही सोच रहे हैं, जैसे मोदी सरकार चुप है, ये लोग भी खामोश हैं, और ये खामोशी घातक साबित होगी। दोस्तों आखिरी बड़ी बात मायावती जी ने क्या कही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों मायावती जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा है कि अंबेडकरवादी BSP ही वंचित, शोषित, पीड़ित वर्गों का भला कर सकती है, क्योंकि हम जो कहते हैं वही करते हैं, हम जो करते हैं वो दिखता है। हम अगर संविधान आरक्षण बचा रहे हैं तो ये दिखता है। हम नाटक नौटंकी नहीं करते, हम अंबेडकरवादी हैं और हम ही SC ST का भला करेंगे। दोस्तों मायावती जी कहती हैं उत्तर प्रदेश में 4 बार मैं मुख्यमंत्री रही और मैंने जो काम किया आज तक उसके इर्द गिर्द कोई भटक नहीं पाया है। मायावती जी ने दोस्तों अपने कार्यकाल में जो कुछ किया वो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मायावती जी कह रही हैं कि अगर कोई इन वर्गों का भला कर सकता है तो वो BSP ही है। BSP एकमात्र पार्टी है। अब दोस्तों मायावती जी तो कह रही हैं कि हम भाई आपके साथ हैं। अब SC ST मायावती जी के साथ आएगा नहीं आएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की भारत बंद के दौरान दोस्तों, तो मैंने पूछा भी ये सवाल कि क्या आप लोग मायावती जी के साथ आओगे, क्योंकि अभी तक तो आप लोग कह रहे थे मायावती जी एक्टिव नहीं है। अब तो वो समर्थन कर रही हैं, पूर्ण रूप से एक्टिव हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ अब हम बहन जी के साथ आएंगे। ये लोग दोस्तों मानने लगे हैं, और धीरे धीरे करके दोस्तों लोगों का जो मूड है वो बदल रहा है। बसपा के लिए लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, बसपा भी पॉजिटिव कर रही है, और मायावती जी जिस तरीके से सक्रिय हैं वो भी दोस्तों अपने आप में काबिल गौर है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या BJP SC ST हितैषी है या फिर जो मायावती जी कह रही हैं कि ये विरोधी है? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।